मेनिस्कस टीयर का बिना सर्जरी से कैसे इलाज करें। दोस्तों इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए एंड तक, ताकि आपको मालूम पड़े कि अगर आपको मेनिस्कस टीयर है तो क्या वो बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है और क्या इलाज करने से। दोस्तों पहले समझते हैं कि आखिर मेनिस्कस होता क्या है। कि जैसे आप इस घुटने का मॉडल देख रहे हो, अपर बोन फीमर और लोअर बोन टीबिया, इसके बीच में दोस्तों ये ब्लू रंग की गद्दी होती है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं। दो मेनिस्कस होते हैं हमारे, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस। ये हमारे घुटने में एक शॉक एब्जॉर्बर का तरह काम करते हैं जो कि घुटने को घिसने से बचाते हैं। कई बार जब गेम में खेल रहे हैं, ट्विस्टिंग इंजरी हो जाती है, भागते भागते चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उस वजह से आपके मेनिस्कस में डैमेज आ जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या इसमें सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। पहली बात दोस्तों पता करते हैं कि आखिर जब मेनिस्कस में डैमेज होता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं। तो जनरली अगर आपको मीडियल मेनिस्कस में डैमेज हुआ है तो आपके घुटने के अंदर की तरफ, मीडियल की तरफ दर्द होगा। लेटरल मेनिस्कस में डैमेज हो तो घुटने की बाहर की तरफ, लेटरल जॉइंट लाइन में दर्द होगा। इसके साथ साथ मेनिस्कस इंजरी में आपको कट, लॉकिंग, क्लिकिंग, इस तरह की साउंड्स आ सकती है घुटने में। कई बार लॉक हो जाता है घुटना, इसका मतलब है घुटना मुड़ा हुआ ही रह जाता है और वो सीधा नहीं होता, क्योंकि मेनिस्कस फट के इससे तो फ्लिप होकर बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका घुटना लॉक हो जाता है और सीधा नहीं होता है। ये सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपको एमआरआई करानी चाहिए। एमआरआई से मालूम पड़ता है कि आपको किस ग्रेड का मेनिस्कस टीयर है, मतलब ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। अगर दोस्तों आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का मेनिस्कस इंजरी है, लेटरल और मीडियल, तो इस इंजरी को हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। इसमें हम ऑर्थोबायोलॉजिक्स या पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शंस आपके नी में देते हैं और साथ में मेनिस्कस के अराउंड देते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोलोथेरेपी। हम आप ही के ब्लड से प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और ग्रोथ फैक्टर अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, और जो पीआरपी मिलता है उसको हम नी जॉइंट के अंदर और मेनिस्कस की पेरिफेरी में जहाँ पे भी इंजरी है वहाँ पे मल्टीपल इंजेक्शंस के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोलोथेरेपी। इस पीआरपी में दोस्तों बहुत सारे प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर होते हैं। जब ये आपके जॉइंट के अंदर जाता है तो आपके मेनिस्कस की इंजरी है उसको हील करता है, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम होता है हील करना। अगर आपके बॉडी में, आपको ध्यान होगा, कभी भी कहीं भी चोट लगती है, चमड़ी पे कट लग जाता है, तो वहाँ पे ब्लड आता है, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है और आपको मालूम पड़ता है कुछ दिनों में क्लॉट हट गया और आपकी चमड़ी नहीं आ गई, मतलब चमड़ी नहीं बन गई, हीलिंग हो गई। उसी तरह से ये काम प्लेटलेट्स करते हैं दोस्तों, क्लॉटिंग करते हैं और हीलिंग करते हैं। वहीं जब हम प्लेटलेट्स आपकी मेनिस्कस में डालते हैं तो मेनिस्कस की भी इंजरी को हील करते हैं जनरली। पर अगर आपके एमआरआई में ग्रेड 3 मेनिस्कस टीयर लिखा हुआ है या फिर ग्रेड नहीं लिखा हुआ, कॉम्प्लेक्स वर्ड आ रहा है, कॉम्प्लेक्स मेनिस्कस टीयर, वर्टिकल मेनिस्कस टीयर, रेडियल मेनिस्कस टीयर या बकेट हैंडल मेनिस्कस टीयर, ये सारे टीयर दोस्तों ग्रेड 3 होते हैं। इसका मतलब है कि वो टीयर आपके जॉइंट सरफेस तक पहुंच गया है। इस कंडीशन में पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा काम नहीं। तो डिपेंड करता है अब मेनिस्कस की कौन सी सर्जरी करी जाए जब इस तरह के एमआरआई में फाइंडिंग्स। तो अगर टीयर दोस्तों आपके मेनिस्कस के वाइट जोन में, वाइट जोन जो मेनिस्कस का अंदर वाला जोन होता है उसमें है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती है, जिसमें हीलिंग भी नहीं हो सकती है, तो इस जोन के अंदर मेनिस्कस ट्रिमिंग होती है, मतलब थोड़ा सा जो टूटा हुआ पार्ट है हम उसको ट्रिम करके निकाल देते हैं दूरबीन की सर्जरी से। वहीं अगर आपका टीयर रेड जोन में, मतलब मेनिस्कस के पेरिफेरी में जहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है, तो उस टीयर को रिपेयर किया जाता है मेनिस्कस सूचर से, जिसकी वजह से मेनिस्कस बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे कि पहले थे। तो दोस्तों अगर आपको एमआरआई में मेनिस्कस टीयर लिखा हुआ है तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कीजिए और हम बताएंगे कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा रहेगा आपकी मेनिस्कस इंजरी।